यहाँ पर एक मामला निकल कर आया है। ये मामला जो है कि ठोरी पाणेपुर से है, मुरारपुर थाना के अंतर्गत। बता दूं कि ब्राह्मण समाज के द्वारा यादव समाज को बेरहमी से पीटा गया। मामला इसके पीछे क्या राज है, झगड़ा होने का, वो भी दिवाली के दिन। शुभ दिवाली जो है कि महापर्व के नाम से प्रसिद्ध है बिहार में। ब्राह्मण समाज के द्वारा यादव समाज को बेरहमी से पीटा जाता है। क्या कारण रहा, पीटा गया बेरहमी से, मतलब क्या कारण रहा? कारण वही था। क्या नाम है जो इतना दबंगई कर रहा है? तो प्रेमनाथ पाड़े हवन, मनोज पाड़े हवन, हरे राम पाड़े हवन, भरत पाड़े हवन। हमारे पाड़े में अगर पड़ जाएगा तो हम लोग को बोले कि नहीं, सुलह नहीं होगा, अब इसको FIR करना पड़ेगा। तू कह रहा है कि हम पुलिस केस लिख देंगे तो ये करेंगे। बहुत यानी कि थाना अध्यक्ष के द्वारा आपको दबाया जा रहा है। थाना अध्यक्ष या पुलिस प्रशासन जो है जनता का सेवक होता है, ये उनको मार के कपारों पर फाड़ दिए। हम लोग घर पर नहीं थे, हम लोग मार्केटिंग कहाँ है कपार और जो कि मार के फाड़ दिलवान पंडित जी लोग फाड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक मीडिया BP न्यूज। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं बक्सर जिला के सदर अस्पताल में। जी हां, आपने सही सुना, बक्सर जिला के सदर अस्पताल में। और यहां पर एक मामला निकल कर आया है। ये मामला जो है कि ठोरी पाणेपुर से है, मुरारपुर थाना के अंतर्गत ये आता है। जैसे कि मैं बता दूं कि ब्राह्मण समाज के द्वारा यादव समाज को बेरहमी से पीटा गया। क्या है मामला, इसके पीछे क्या राज है, झगड़ा होने का, वो भी दिवाली के दिन। शुभ दिवाली जो है कि महापर्व के नाम से प्रसिद्ध है बिहार में। उस दिन सारे हिंदू अपना जो है कि धूमधाम से पटाखा जलाते हैं और खुशियां मनाते हैं और मिठाई खाते हैं। लेकिन उसी दिन जो है कि ब्राह्मण समाज के द्वारा यादव समाज को बेरहमी से पीटा जाता है। क्या कारण रहा, आइए हम बातें करते हैं। सबसे पहले नाम बताइए। ललन यादव। जो है कि झगड़ा होने का मुख्य कारण क्या रहा और ब्राह्मणों के द्वारा यादव आप लोगों को पीटा गया पूरी बेरहमी से, मतलब क्या कारण रहा? कारण वही था कि बिहार सरकार जमीन के केस चल रहा है 20 वर्ष से, जैसे 2004 से अब चल रहा है। उन लोग बार बार कह रहा है कि सुलह कीजिए, नहीं तो हम लोग मारेंगे। यही लो, तो इसमें प्रोग्राम बना कर कंप्लीट किया था कि दीपावली के दिन इन लोग को मारा जाए, कि कोई इधर गया ताकि दीप ना जला पाए वो लोग। दीपावली के दिन मारा जाए, इन लोग पूजा मत करे। और चारों छितराइल बड़े, कोई बाजारे गोल बा, कोई काम करे था, कोई कुछ में, कोई धान गोल बा कहे, और कोई नहीं था, औरत था और दूगो को भाई था। उन लोग को गया तो कहा कि ये किसका गोईठा है, तो एक भवर कलश के कि हमारा है, तो कलश की इसको हटाइए। तो कलश की जाइए ना, आज पूजा करने दीजिए कम से कम, कल हटा लेंगे। उसी पर इन लोग मतलब कि काहे लिए हटाने के लिए बोले? वो जमीन उन्हीं का है का? नहीं, बिहार सरकार है। बिहार सरकार वो कह रहा है कि हमारा है, बलात्कार कह रहा है कि हमारा है, यानी कि जबरदस्ती वो कह रहा है कि मेरा है, मेरा है। जबरदस्ती कह रहा है। थाना फाड़ी जी भी जो है ना, ये कह रहा है कि सही उसका जमीन है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 1990 से वो बिहार सरकार जमीन लिखा है, कागज दिख रहा है तो देख लीजिए जो जिसका दिख रहा है। अब बहुते देखा है, CO कह दिया है कि उसको हमारा जमीन है और 4 आदमी का उसका मकान है, वो हो गया है, पक्का का मकान है, कच्चा नहीं है। थी में केस में हमने के जाकर गवाही दिया है, CO कर्मचारी सब दिया है, तो अभी भी बलात्कार ये कर रहा है, नहीं मान रहा है। हम लोग जब हम मन करता है तब वही अपन जुल्म कर देता है। एक बार डकैती डलवा दिया हमारा घर में, उस पर नहीं जुल्म किया, यानी कि उन्हीं के द्वारा डकैती डलवा दिया आपके घर में। उस पे जुल्म नहीं किया। गेहूँ के गाला गदला उसमें आग लगा दिया, उसमें थाना कलम नहीं लिया, कहा कि 2-4 बोझा तो जरूर किया है, उतने पर साफ। अच्छा ठीक है। उसका बाद जान रहे कि पर साल में धान रेड़े कटवा दी हलस। उसके बाद असो जान रहे कि 10 बजे राती खाने ले जा करके एगो बांस लगल रही, बांस को कबरवा दिया। 2-3 गो गाछी रहल आम के, उसको कबरवा के फेंक दिया। थाना पर गए, थाना कमेल नहीं किया। मतलब क्या नाम है जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनका क्या नाम है जो इतना दबंगई कर रहा है? तो प्रेमनाथ पाड़े हवन, मनोज पाड़े हवन, हरे राम पाड़े हवन, भरत पाड़े हवन। हमारे पाड़े में अगर 25 जना बालो, 30 जना कुल जना मिल के अपन सहमत हो के आके अपन लाठी लगाता भाई जब मन करता तो। हम लोग तो अब गरीब आदमी कमाए खाए नीच जमीन में बैठे हैं। अब द्वार पर रहेंगे तो नहीं ना भोजन मिलेगा जी सर। सही बात है। नौकरी तो है नहीं कि चलो नौकरी में आ जाएगा ये। अच्छा, जब जो है कि पीटा गया आप लोगों को, तो आप लोग थाना पर गए तो थाना अध्यक्ष क्या बोले?
थाना अध्यक्ष थाना पर नहीं गया, थाना खुद आया, वही बुलाया, जो मारा था ना वही बुलाया। बाबा ने कहाँ पर गए पहले? पहले गए सदर अस्पताल, वहाँ चौंगाई अस्पताल में, तो वहाँ थाना लिया के गया। थाना से आया तो वो जा रेफर कर दिया तो कि सदर बक्सर जाइए। तो हम लोग बक्सर लेके चले, तो थाना बोला कि चलो पहले थाना में मिल लीजिए, उसके बाद ले जाइएगा। हम लोग थाना में गए, 11 बजे रात में हो रहा था। थाना में गए तो हमने के 20-25 आदमी रही जा, सबके गोल मेहरारू रही, 10-12 गो 8-10 गो मर्दो रहन। वो में जान जाए कि गोनी जा थाना में, तो बड़ा बाबू अले 10 मिनट के बाद कहला कि इतना आदमी क्या जरूरत था। हमने आप ही ना सर बोले कि थाना से मिल करके जाइए, तो इतना आदमी क्या जरूरत था। तो हमको इतना आदमी को मान लो हम औरतों को कहाँ छोड़ दे जंगलों में 11 बजे रात को, कि हमें ले वही हाँ कि हमें से हमारा के दुर्गा जी सब छोड़, तो सब औरत को ले जाके घर छोड़े जाओ, वहाँ से चल जाएंगे हम सदर अस्पताल। तो अब जान जाए कि कहता कि नहीं इसको सुलह कर लीजिए, नहीं तो तू फेर में पड़ जाएगा, तो वो फेर में पड़ जाएगा। तो हम लोग को बोले कि नहीं सुलह नहीं होगा, अब इसको FIR करना पड़ेगा। तू कह रहा है कि हम पुलिस केस लिख देंगे, तो ये करूँगा बहुत। यानी कि थाना अध्यक्ष के द्वारा आपको दबाया जा रहा है। यानी कि थाना अध्यक्ष बोले कि हम पुलिस केस उल्टे आप लोग के ऊपर कर देंगे। पुलिस तो हम कहने कि जाइए आप जो मर्जी है कर दीजिए, आपको तो हम रोकेंगे नहीं, आपको न करना है, हम लोग को छोड़िए। तो कहता कि नेता तू बनते हो, इतना बोलते हो, कॉलर धो के 2-4 था मारा, भीतर कर दिया आपको। हाँ भीतर कर दिया। तो अब हम लोग सनाट हो गए जवान रे, ये न जान के मर्द मेहराज सब बड़े यहाँ लेकर के लाठी चार्ज करा दिया। लाठी चार्ज करा कर थाना से बाहर करा दिया। उसके बाद एक चौंगाई के पत्रकार आया, बोलल कि ये गार्जियनों को उसको में ढुका दिए हो, तो कौन ले जाएगा इसको रोगी को अस्पताल में। तब वो छोड़ा, तब हमको छोड़ा भी नहीं किया, हमारा नाम लिखा कि तेरा क्या नाम है, हमको नाम ललन यादव है। तो कब बार जेल में गया है, हम कहने कि गोल बनी 4-5 में। तो कहता 4-5 में आप गए हैं थाना में, आपको डर नहीं है? तो थाना से क्या डर है, जेल से क्या डर है? खाने के देते हैं, सोने के देते हैं, हफ्ते के देते हैं, तब क्या डर है उसमें? तो कहता तू फालतू बोल रहा है। हम कहने फालतू सर बोल रहे हैं, थाना जेल के इसी में क्या नाम है? थाना अध्यक्ष का क्या नाम है? कमल नारायण पांडे। अच्छा, वही हमसे बात कर रहा था, वही हमको डरवा रहा था, धमका रहा था। कमल नारायण पांडे, आप जान पा रहे हैं नाम से जो है कि पांडे लगा हुआ है, और ये जो झगड़ा है पांडे और यादव के बीच में है, यानी कि ब्राह्मण और यादव के बीच में ये झगड़ा है। मतलब क्या आखिर जो है कि पीछे का राज है, वो क्यों जो है कि सपोर्ट कर रहे हैं ब्राह्मणों को। यानी कि थाना अध्यक्ष का काम होता है कि जो कोई भी जो जाए थाना पर, यानी किसी भी जात का हो, जात से उनको कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए, और तुरंत एक्शन में लेकर के और जो भी केस दर्ज करना उनका काम है। क्योंकि वो जो है थाना अध्यक्ष या पुलिस प्रशासन जो है जनता का सेवक होता है, ये उनको समझना चाहिए। यदि आप तक ये वीडियो पहुंचेगा तो आप इस वीडियो को देख करके, आपको यदि नहीं मालूम है तो हम बता देते हैं कि आपका काम है, आप कानून के सेवक हैं और जो है कि हमारे जनता के सेवक हैं, और जनता के पैसा से आपको वेतन दिया जाता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, क्या हुआ आगे हुआ कि उसमें ठीक किया, उसके बाद वो बोला कि नाम लिखिए, तो नाम लिखवाए कि ललन यादव। औरतों को भी पीटा गया, औरतों लोग को पीटा गया। उसके बाद गेट से निकाल दिया। उसके बाद जाएगा गार्जियन है ना। अच्छा, क्या मांग करते हैं सरकार से? नीतीश कुमार बाबू आपको जो है कि आवाज़ों को सुन रहे होंगे, तो क्या कहिएगा उनसे यही कहेंगे कि हम बिहार सरकार में बसल बढ़िया गरीब आदमी हैं कि इन लोग को क्यों तंग करने के भेज देते हो। हम लोग को रहने दीजिए, शांति से कमाने खाने दीजिए, और क्या हम लोग तो यही नहीं चाहेंगे। तो हम लोग परिवार में रह करके जिए खाए, परिवार से अच्छा से रहे। तीन लोग आ करके थाना प्रभारी से मिल करके इधर से उधर कर हम लोग पिटाई करता है, डकैती करता है, मारपीट करता है। उसमें जो कोच बास्कू लगाए हुए कबारवा के फेंकवाता है कि हमारा दखल है, दखल करना चाहते हैं। हम लोग को वहाँ से खेदना चाहता है। कैसे हम लोग भाग जाए, कहाँ भाग जाए, ये बताइए, हमारा कहाँ घर है, ये बताइए। तो एक प्रभारी कहले कि नाव लिखवाओ नहीं अपन। नाव लिखवाला के बाद कहले कि
हम पुलिस केस कर देंगे आप पर। हम बोले आपको जो मर्जी है कर कीजिए ना, उससे हमारा क्या लेना जाए, आपका यहाँ है ना। कितने लोगों को जो है कि ब्राह्मण समाज द्वारा मार करके जख्मी किया गया है? बड़ा 8-10 आदमी, 8-10 आदमी। हाँ कैसे कि महिलाएं भी है? महिलाएं 3-4 गो महिलाएं है, 6 गो मर्द है। उन लोग को मार करके गिरा दिया है। अभी 2 आदमी है वहाँ उस पर थाना में रखा है, वो भी घायले है। एक आदमी के यहाँ लाए हैं और 2-3 गो घर वो बड़ा सा घायल बड़ा सा। अब वो तो दवाई होता सब अथी होता ट्रीटमेंट क्या करी जा हमने के ऐसा करे क्या कहिएगा, आप क्या कहिएगा? हम कहेंगे कि सर हमारा पिताजी को पंडित जी लोग सब मार के कपारों पर फाड़ दिए। हम लोग घर पर नहीं थे, हम लोग मार्केटिंग कहाँ है कपार और जो कि मार के फाड़ दिलवान पंडित जी लोग? फाड़ दिल वाला सर समझी कि इनका से क्यों ओ घरी झगड़ा न रहे, जात ले धान काट रहे ले आवे खातिर बधारी से। आ जान जी की गोईठा गोबर पाथर है बिहार सरकार के जगह है, तो पंडित जी पूजा करे जात ले वजह एगो मंदिर बा छोटा मोटा, तो अलन तो देखल नहीं गौरा हरी उजाड़ के बिगे लगल, तो चाची पिती जो लगे वो गाली वाली कुछ दिली लो उजाड़ दिलन, तो वही पर जान जी की छिनारी छोदनी कोई के पूरा लाठी चार्ज कर दिलन। तले हमार पिताजी आवत तले वही रास्ता से धान लेवे जात अकेले जी अकेले उघारे निघारे आई के वजह छोड़ावे लगल। राम मनोज पांडे डायरेक्ट लाठी पहले ही मार दे जी। यानी कि आप सुन रहे हैं कि इनका जो है कि गोबर रखा गया था, गोबर के साथ साथ गोईठा भी रखा गया था, और उसको जो है कि वो आए और डायरेक्टली प्रेम से नहीं ऐसे ही जो है कि दबंगई के साथ उजाड़ करके फेंकने लगे। और उसमें जो है कि इनके चाची जी जो है कि रोकने की प्रयास की, लेकिन वहाँ प्लानिंग के साथ वो लोग आए थे और पीटने का शुरुआत किए और बहुत सारे लोगों को पीट करके जख्मी किए। क्या कहिएगा आप? देखिए हम तो यही कहेंगे कि घटनास्थल पर तो हम मौजूद नहीं थे, लेकिन हम ड्राइवर हैं, गाड़ी लेकर हमारे पास ये आए, बोले कि चलिए थोड़ा घायल लोग हैं आदमी, चलिए गाड़ी लेकर के चलना है सदर में, थी सदर में बक्सर। बोले क्या हो गया है? तो मारा पीटी हो गया है पंडित जी से और हमसे। तो बोला कि किस बात के लिए हो गया है भाई? उसी जो हम जिस ज़मीन पर केस लड़ रहे थे उसी ज़मीन के विवाद में ये हुआ है। तो हमने बोला कि ठीक है चलिए। हम गए तो थाना भी प्रभारी वहाँ पर पहले से मौजूद था, ब्लॉक में पहले से जब मौजूद थे ना, हम लोग गए तो वहाँ से जब आने लगे यहाँ बक्सर के लिए सदर में, तो डॉक्टर ने बोला कि जाइए बक्सर सदर में, यहाँ पर नहीं ट्रीटमेंट हो पाएगा। हम लोग आए तो डॉक्टर वहाँ से जो है कि सदर अस्पताल जो है कि रेफर कर दिया बक्सर के लिए। हम लोग जब निकलने वाले ही थे तो जो थाना प्रभारी थे बड़े साहब वो आए, बोले कि अभी आप लोग थाना में चलिए गाड़ी लेकर के, वहाँ से बयान लेकर के उसके बाद आप लोग चले जाइएगा। वहाँ पर हम लोग गाड़ी लेकर गए थाने में। तो थाने में जब पूछा बड़े साहब ने कि आप लोग केस लड़ना चाहते हैं, तो हम लोगों ने बोला कि जी सर हम ये सब लोगों ने बोला कि हाँ हम लोग केस लड़ना चाहते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि आज हमें मारा है, कल हमारे बेटे को मारेगा, कल हमारे बहू को मारेगा, तो इसीलिए सोचा कि नहीं हम लोग केस लड़ेंगे। तो क्या केस जो है कि दर्ज किए? तो दर्ज किए। वो बोल रहे थे कि उसी टाइम आप लोग एप्लीकेशन लिख के आवेदन लिख कर हमारे पास दीजिए। तो हम लोगों ने मान लीजिए कि हमारे जो परिजन है, हमारा तो इसी तरह मतलब कि उसका सीरियस था, तो हम लोग सदर में जब लिखे हैं डॉक्टर के सदर में जाइए, तो हम लोग सदर के लिए बेचैन थे कि सदर में जाना है हमको। तो जो साहब थे तो बोल रहे थे कि एप्लीकेशन लिख के दे दो, हम आपका केस ले लेंगे। तो उसके बाद जब हुआ, उनका बेटा बोला कि नहीं देखिए हम लोग आते हैं सदर से, उसके बाद हम लोग FIR करेंगे या एप्लीकेशन देंगे जो भी आपको कहना है। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से जब निकलने वाले ही थे, तब साहब का पता ना मन में क्या आया क्या नहीं आया, गुस्से में लाल हो करके और पूरा हम लोगों के ऊपर गाड़ी भी हम अंदर लगाए थे, तो जल्दी गाड़ी बाहर निकालो, जल्दी गाड़ी बाहर निकालो। तो फिर उसके बाद हम लोग गाड़ी बाहर निकाले तो 2-4 गो औरत को भी थोड़ा सा हाथापाई हुआ। हमारे जो ये अंकल हैं इनके भी साथ कुछ हाथापाई हुआ। उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद यानी कि जेंट्स पुलिस
लेडीज़ पुलिस को जो है लेडीज़ लोगों को पीटा है, यानी कि लेडीज़ महिलाओं को भी पीटा है बेरहमी से। यानी कि आप सोच सकते हैं और सोच सकते हैं कि ये जो चीज़ है, लेडीज़ पुलिस को ही अधिकार होता है लेडीज़ को पकड़ने का, लेकिन यहाँ पर जो है कि जेंट्स पुलिस लेडीज़ को बेरहमी से पीटा है और लाठीचार्ज किया है। ये कहाँ का न्याय है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हम लोग निकले वहाँ से, तो यहाँ के लिए सदर के लिए हम लोग आए। ये लोग बोले कि चलिए सदर में चलते हैं। तो उसके बाद यहाँ सदर में आए तो अभी भी यहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है। अभी भी इतना हालत मतलब कि गंभीर है। हाँ, खराब है अभी भी। जैसे कि आपने सुना, वर्दी का जो है कि पावर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। नीतीश बाबू, आप सुन रहे होंगे मेरी आवाज़ों को, तो ज़रूर ध्यान दीजिए कि आप कहते हैं कि हमारे राज्य में जो है कि शासन प्रशासन टाइट रहता है, लेकिन यहाँ के जनता का कहना है कि मुरार थाना का जो थाना अध्यक्ष जी हैं वो मनमानी करते हैं और जातिवाद करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस पद पर वो हैं, जिस कुर्सी पर हैं, वो सबको एक नज़र देखना चाहिए। चाहे कोई भी जात से लोग वहाँ पर जाते हैं पीड़ित होकर के या मारपीट करके या झगड़ा करके, तो उनको क्या करना है कि सबको एक समान देखना है। हालांकि आप इस वीडियो को किस तरह देखते हैं, आप लगातार देखते रहें बेबाक मीडिया BP न्यूज़ और कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।